एक ऐसा पॉइंट जिसकी मदद से आप साइकोलॉजी के बेस पर साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो या बिग लॉस हो वो दोनों साइडवेज मार्केट में होता है। सिर्फ एक पॉइंट से इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि साइडवेज मार्केट एक्चुअली होता कैसे और क्यों और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको यहां पर हम चार्ट में देखते हैं। जैसे मार्केट यहां पर बिग गैप अप ओपनिंग हुआ, यहां पर मॉर्निंग में 8:30 बजे जब लाइव आया तब आपको क्या बोला था, अगर बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा तो मॉर्निंग के अंदर हो सकता है कि मार्केट में एक पुल बैक आए, क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम किया है तो एक पुल बैक पॉसिबल है। उसके बाद या तो मार्केट यहां पर अपसाइड में जाएगा या फिर यहां पर साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है। जैसे मार्केट ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, जब मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास में यहां पर जो हैमर कैंडल स्टिक बनी है यहां पर ट्रेड कर रहा था, तो आपको मैं जब लाइव था तब मैंने क्या बोला था, यहां पर हैमर कैंडल स्टिक में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मार्केट यहां पर अब साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। 8:30 बजे आप टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर टाइमिंग देखना, उसी टाइम यहां पर मैंने बता दिया था कि साइडवेज हो सकता है। लेकिन इसको मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया उसके बेसिस पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर आपको इसी के कारण लॉस होता है। देखो, जब भी मार्केट साइडवेज होता है सबसे पहले क्या है, अगर एक्सपायरी पास में आने वाली होती है तो उसमें क्या करता है, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जिन्होंने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों हेज कर लेते हैं। कैसे, जैसे पता है आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्रीवियस से सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट ने लो को ब्रेक करके यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिला। मतलब क्या है, यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि किसी ने पुट ऑप्शन सेल किया हो या फिर कॉल ऑप्शन बाई किया हो, लेकिन यहां पर अच्छे खासे बाहर से आज मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और यहां से कंटिन्यू सेलर्स एक्टिव है। कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आई जो लोग यहां पर बाई किए थे और यहां पर सेलर्स एक्टिव है। जब भी मार्केट नीचे से बाहर से एक्टिव होगी अच्छा खासा मोमेंटम आया और ऊपर से सेलर से एक्टिव होगी, अगर प्राइस मिडल के अंदर आ जाता है तो हमेशा ज्यादातर ध्यान रखना वहां पर साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कॉल सेल कर रहे हैं वो आ जाएंगे, यहां पर जिसने पुट सेल किया है वो आ जाएंगे, वो चाहेंगे कि मार्केट एक रेंज के अंदर है, इसलिए वहां पर साइडवेज हो जाता है और ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप साइडवेज मार्केट में देखोगे जहां पर साइकोलॉजी बेसिस पर क्या है, जब भी मार्केट ओपन होने के बाद एक हमेशा ध्यान रखना, ओबीएस जैसे कोई भी चार्ट पैटर्न होता है, जैसे आपने पता है कि हैमर कैंडल स्टिक काम क्यों नहीं करती, वो साइडवेज मार्केट है। बट जब भी मार्केट साइडवेज हो या ट्रेंडिंग हो, अगर दो चीजें आपको देखने को मिली, जैसे प्रीवियस दिन जो भी बाइंग कर रहे थे उनको रिट्रेसमेंट के साथ निकाला, एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम किया, हाई को ब्रेकआउट करने के बाद इस लेवल के पास में क्लोजिंग किया, तो सबकी साइकोलॉजी क्या थी, अपसाइड की बाइंग साइड की पोजीशन बनाना। और सेम प्रीवियस जैसे दिन देखोगे, मार्केट ओपन होने के बाद पहले सेलिंग आया, उसके बाद मार्केट अपसाइड में दिया। यहां पर भी क्या हुआ था, गैप अप ओपनिंग हुआ, आज भी मार्केट यहां पर गैप अप ओपनिंग हुआ। जैसे डेली बेसिस पर हमेशा बोलता हूं कि मार्केट चार्ट रिपीट नहीं करेगा, तो यहां पर भी कंटिन्यू सेलिंग आया। इस बेस पर रिटेलर क्या करेंगे कि वापस अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास में आया तो यहां से अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। अगर आप कैंडल स्टिक को भी देखोगे तो यहां पर हैमर कैंडल स्टिक था। जब मैं आप लोगों के साथ में लाइव था, इस लाइव में आपको मैंने क्या बोला कि यह हैमर कैंडल स्टिक में ट्रेड प्लान नहीं करना, वहां पर मार्केट लॉस होने की प्रोबेबिलिटी। क्यों, हर कोई सपोर्ट लेवल को देख के, क्लोजिंग प्राइस को देख के ये एक सपोर्ट लेवल का काम करेगा, हर कोई बाई करेगा, फिर से मार्केट उन सबको निकाला और कंटिन्यू यहां पर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। हमने कहां पर ट्रेड प्लान बनाया था, जब मार्केट में ये डोजी कैंडल स्टिक बनी कि जो हैमर पे बाई कर रहे थे उनको निकाल दिया, जब क्लोजिंग प्राइस पे डोजी कैंडल स्टिक बनी यहां पर हमने ट्रेड प्लान किया, फिर छोटा सा प्रॉफिट लिया, फिर हमने यहां पर इसके स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहां पर अपना ट्रेड को क्लोज कर दिया। फिर मार्केट डाउन साइड आया और यहीं पर सस्टेन करने लगा और टोटली आप देखोगे तो साइडवेज हो गया। क्यों, कॉल ऑप्शन जिसने ऊपर सेल किया है, जहां पर नीचे पुट ऑप्शन सेल किया है और मार्केट एक रेंज के अंदर होगी। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप साइडवेज को आइडेंटिफाई करना, ओपन होने के बाद अगर मार्केट अपसाइड और डाउन साइड में स्विंग लगा देता है, जैसे इंट्राडे का हाई इंट्राडे का लो, जैसे इंट्राडे का हाई हो ये इंट्राडे का लो, अब मिडिल के अंदर मैंने यहां पर भी आप प्लीज आप पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हर एक चीज मैंने टेलीग्राम में लाइव मार्केट के अंदर बताई, आप जाके देख सकते हो। जब प्राइस इस जगह पर था मैंने एरो का निशान बना के आपको क्या बोला था कि यहां पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना। क्यों, मिडिल के अंदर सबसे ज्यादा लॉस होता है, साइडवेज मार्केट बोल सकते हो या मिडिल के अंदर। क्यों, ये जो सेलिंग आई ज्यादातर रेजिस्टेंस को देख के सेल करने की कोशिश करेंगे, कोई देखेगा मार्केट यहां पर इसको ब्रेकआउट करता है बाई करने की कोशिश करेंगे, बट रेंज के अंदर 1200 सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं। अगर दोनों एक्टिव होते हैं तो मार्केट ज्यादातर दोनों को ट्रैप करने की कोशिश करता है। जैसे आज मान लो किसी ने सेल करने की कोशिश की, उनको मार्केट से निकाला,
फिर सेल किया, उनको निकाला, फिर से मार्केट ने जिसने सेल किया उनको भी निकाला। जैसे हमने यहां पर बाइंग किया था, हमारा फेल प्रॉफिट हुआ, एग्जिट हुआ, तो जिसने बाइंग किया फेल प्रॉफिट हुआ, फिर मार्केट ने एग्जिट किया। तो यहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रेप हुए कहीं ना कहीं। ऐसे मोमेंटम है अगर दो स्टॉप लॉस जैसे हमारा हिट हो गया तो हमने ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया। लास्ट में आपको मैं अपनी पोजीशन दिखा दूंगा, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे टोटली मार्केट यहां पर क्या हो चुका है, साइडवेज हो चुका है। प्रीवियस दिन भी हमने सेम बात किया था, साइडवेज को कैसे आइडेंटिफाई किया था कि मार्केट ओपन हो चुका है, मार्केट ने दोनों साइड का मोमेंटम कर चुका है। इस दिन भी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो क्लियर कट इस लेवल के आसपास में आप लोगों के साथ में लाइव था, क्लियर कट बात की थी कि अब साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन कैसे, सेम आज जैसे हमने बात की मॉर्निंग के अंदर बता दिया आपको साइडवेज होगा, जबकि आज हमारा डायरेक्शन अपसाइड में था, हमारा प्लानिंग कहीं ना कहीं अपसाइड में था। लेकिन बार बार मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, लेकिन हमने यहां पर अपसाइड का प्लान किया, एसएल हिट हो गया, फिर बार बार बाइंग करने से कोई भी मतलब नहीं। तो सेम प्रीवियस दिन क्या है, ओपन होने के बाद एक डाउन साइड मोमेंटम आया, एक बाइंग साइड मोमेंटम। जब भी मार्केट बोथ साइड मोमेंटम कर देता है, इस बात को ध्यान रखना, वहां पर साइकोलॉजी क्या काम करती है। ज्यादातर लोग यहां पर बाइंग का प्लान करते हैं, यहां ब्रेकडाउन पे सेल करते हैं, दोनों को मार्केट ट्रैप कर दिया। अब कभी सपोर्ट को देख के बाहर से एक्टिव होंगे, कभी रेजिस्टेंस को देख के सेलर से एक्टिव होंगे, और मार्केट में कंटिन्यू यहां पर लॉस देखने को मिला। तो दो ही कंडीशन है जहां पर आप में एक साइकोलॉजी के बेस पर कैसे आइडेंटिफाई करते हो। एक पॉइंट होता है कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग मोमेंटम के बाद साइडवेज मोमेंटम आता है, और साइडवेज मोमेंटम के बाद ट्रेंडिंग मोमेंटम आता है। मोमेंटम या मार्केट का एक सर्किल होता है चलने का, कि मार्केट इतने दिन ट्रेंडिंग था, उसके बाद वहां पर 2-4 दिन सस्टेंड करेगा, फिर मार्केट ट्रेंडिंग होगा, चाहे अपसाइड हो डाउन साइड हो, फिर मार्केट साइडवेज होगा, या साइडवेज टू वोलेटाइल बोल सकते हैं कि ट्रेंडिंग मोमेंटम के बाद साइडवेज आता है, और साइडवेज टू वोलेटाइल, और साइडवेज टू वोलेटाइल के बाद मार्केट ट्रेंडिंग मोमेंटम आता है। तो ऐसे मार्केट में आपने किस साइड ट्रेड प्लान किया, कमेंट करके जरूर बताना कि आपने बाइंग साइड का ट्रेड प्लान किया था या सेलिंग साइड का प्लान किया था। क्योंकि अगर आपको लॉस भी हुआ है, अच्छा अगर आपका स्मॉल लॉस है तो सबसे बेस्ट है, कोई कंडीशन नहीं है, जो आपने प्लान किया है 2000 4000 जो भी आपका प्लान है उसके हिसाब से अगर आप लॉस हुआ है वो ज्यादा नहीं है, वो सही है, कोई की दिक्कत की बात नहीं। बट दोनों साइड को ट्रेप किया, बार बार लो को ब्रेक कर रहा था, उनको भी ट्रेप किया, बार बार जो बाइंग कर रहे थे उनको भी ट्रेप किया, और टोटली मार्केट यहां पर साइडवेज हो चुका है। तो मैं यहां पर लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, जिसमें हमारा आप देखोगे 4-4.5 रुपए के आसपास हमने 2 ट्रेड प्लान किया, दोनों में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद हमने अपने ट्रेडिंग को क्लोज कर दी। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।